देखिए, सबसे पहला जो मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज झमेला। अब झमेला, झमेला क्या होता है? आई थिंक आप सभी को पता होगा कि हम झमेला किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल अर्थ इंग्लिश क्लासेज। एंड अगेन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो कि आप यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, और आप करते भी हो। बहुत छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन होने वाले हैं काफी बेनिफिशियल। तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। झमेला मीन्स आई स्टेट ऑफ हैविंग प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स। मीन्स एक ऐसी स्थिति, एक ऐसे स्टेट में हम होते हैं जहाँ पे हम कंफ्यूजन में होते हैं, प्रॉब्लम्स में होते हैं या फिर ट्रबल्स में होते हैं, तो उसे हम कहते हैं झमेला। ओके, तो इसके लिए एक नाउन मैं आपको बताने वाली हूँ। ये नाउन ही है और आई थिंक आपको पता भी होगा, बस चूंकि हम ये ऐसे लोकल वर्ड से यूज नहीं करते अपनी लाइफ में, तो हम इंग्लिश के उस वर्ड को इससे कोरिलेट नहीं कर पाते। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, दैट इज मैस। मैस। होप आपको याद आया होगा कि आप इसको यूज भी करते हैं। तो झमेला मीन्स मैंस, मैस। ओके, तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। मुझे इस झमेले से दूर रखो। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है ना, कि ऐसी सिचुएशन होती है अगर हम उसमें कुछ बोल जाए या फिर पार्टिसिपेट कर दे तो हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो वो वाली जो कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन को देखते हुए मैं कह रही हूँ भाई मुझे इस झमेले से दूर ही रखो, मुझे इस झमेले से दूर ही रखो। तो देखिए यहाँ पे ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो सेंटेंस हो जाएगा जस्ट कीप मी अवे। जस्ट कीप मी अवे फ्रॉम दिस मैस। जस्ट कीप मी अवे फ्रॉम दिस मैस। राइट सेंटेंस है जस्ट कीप मी अवे फ्रॉम दिस मैस। तो मुझे इस झमेले से भाई दूर ही रखो। ओके, नेक्स्ट वन। मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता। मैं इसको ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे अगर मैं इन्वॉल्व हो जाऊं तो प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए, मैं ट्रबल में आ जाऊंगा। तो मैं किसी को कह रहा हूँ कि मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना। तुम्हें पढ़ना है तुम पढ़ो, पर मुझे नहीं पढ़ना। ओके, तो सेंटेंस हो जाएगा आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस मैस। I don't want to involve in this mess. Right sentences I don't want to get involved in this mess. तो भाई मैं इस झमेले में नहीं पढ़ना चाहता, तुम्हें पढ़ना है तुम पढ़ो। ओके, नेक्स्ट वन। ये तुमने मुझे किस झमेले में फंसा दिया। मीन्स किसी ने हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दिया है जिसमें हम फंस गए हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही है। तो वही सेंटेंस है, ये तुमने मुझे किस झमेले में फंसा दिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम इसको बनाएंगे। सेंटेंस हो जाएगा व्हाट मैस हैव यू गोटन मी इनटू। व्हाट मैस हैव यू गोटन मी इनटू। राइट सेंटेंस इज व्हाट मैस हैव यू गोटन मी इनटू। ये तुमने मुझे किस झमेले में फंसा दिया। तो ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं एंड होप आप बोलते भी होंगे। तो बस अगर आपको नहीं पता था कि इसे हम कैसे बोलते हैं, तो होप ये आपके लिए यूजफुल होने वाला है। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ एक फ्रेज जो कि होने वाला है किसके लिए, दरअसल के लिए। देखिए, दरअसल हम सेंटेंसेस में तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज का क्लैरिफिकेशन देते हैं या फिर कुछ कंट्रास्ट होता है सेंटेंसेस में, तो हम उस कंट्रास्ट को दिखाने के लिए भी दरअसल का यूज करते हैं। सेंटेंसेस कैसे, वो जब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी तो वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे। बट अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि दरअसल के लिए आपको यूज करना एक फ्रेज दैट इज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। राइट, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और इसे हम यूज करने वाले हैं सेंटेंस के स्टार्ट में ही। तो मैं देखिए सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमने दरअसल यूज किया, यहाँ पे भी दरअसल दरअसल दरअसल। तो ये जो फ्रेज हम यूज करेंगे ये भी हम सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में ही यूज करेंगे। तो चलिए सेंटेंसेस देख लेते हैं। सेंटेंस है दरअसल मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। ठीक है, मीन्स देखो यहाँ पे कंट्रास्ट कैसे है या फिर हम अपनी बात को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं। सपोज करो कि कोई आपसे बात कर रहा है, ठीक है, तो लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो सामने वालों को फील होता है, तो मे बी वो कुछ ऐसी बात आपको कह दे कि क्या तुम्हें बात नहीं करनी। तो फिर आप उस कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को डिफाइन करते हुए कह रहे हो कि भाई देखो बात ऐसी है, दरअसल मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो, उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता। आप बात करना चाह रहे हो बट मैं आपसे बात करना नहीं चाहता। तो ये एक तरीके से कंट्रास्ट है, वो बात करना चाह रहे हैं, हम नहीं करना चाह रहे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में है ये सेंटेंस। तो चलिए बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, और चूंकि सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ हम यूज करेंगे डोंट। तो सेंटेंस हो जाएगा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डोंट वांट टू टॉक टू यू।
राइट सेंटेंसेस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। ओके नेक्स्ट वन, दरअसल मैं तुम्हें नहीं जानता। ठीक है, कि सामने वाले को मैं बता रहा हूँ, उसको लगता है कि शायद मैं उसको जानती हूँ या जानता हूँ, लेकिन मैं उसको ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि दरअसल मैं तुम्हें नहीं जानता। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सेंटेंस हो जाएगा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डोंट नो यू। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डोंट नो यू। राइट सेंटेंसेस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डोंट नो यू। तो मैं तुम्हें नहीं जानता। ओके नेक्स्ट वन, दरअसल यह काम बड़ा चुनौतीपूर्ण था। अब देखिए, इस सेंटेंस को मैं एक अगर लंबी तरीके से बोलूँ तो सेंटेंस ऐसा हो सकता है कि तुमने तो कहा था कि ये काम बहुत आसान है, दरअसल ये काम तो बहुत ही डिफिकल्ट था, बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। तो यहाँ पे कंट्रास्ट दिखाया गया कि तुमने तो कहा था इजी है, बट क्या हुआ, दरअसल ये काम काफ़ी डिफिकल्ट था, काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। तो वो पूरा सेंटेंस ना लेकर मैंने यहाँ पे केवल ये जो सेंटेंस है इतना ही लिया है। तो सेंटेंस हो जाएगा, पास्ट का सेंटेंस है, सेंटेंस हो जाएगा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट वॉज अ चैलेंजिंग टास्क। राइट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट वॉज अ चैलेंजिंग टास्क। राइट सेंटेंसेस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट वॉज अ चैलेंजिंग टास्क। तो यह काम कैसा था, चुनौतीपूर्ण था, काफ़ी डिफिकल्ट था। होप समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखिए। देखिए सारे सेंटेंसेस को देखने से पता चलेगा कि हम किसकी बात करने वाले हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम भरोसे लायक नहीं हो। तो यहाँ पे यूज हुआ है कि बस इतना जानती हूँ। नेक्स्ट, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं यह कर लूंगा। तो यहाँ पे यूज हुआ है मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, तो बस इतना कहना चाहता हूँ। ओके नेक्स्ट, मैं बस इतना जानती हूँ कि इस काम में खतरा है। ठीक है, तो इस तरीके से तो मतलब कि हम दो तरीके से सेंटेंस बोल सकते हैं। मैं बस इतना जानती हूँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, इस तरीके के सेंटेंसेस हम काफ़ी बोलते हैं। तो देखिए जब आपको बोलना हो कि मैं बस इतना जानती हूँ या जानता हूँ, तो आपको यूज़ करना है ऑल आई नो इज दैट। अगर प्रेजेंट का है तो तब हम इज लगाएंगे, और अगर पास्ट का है तब हम लगाएंगे वॉज दैट। ऑल आई नो इज दैट, ऑल आई नो वॉज दैट, और आगे जो भी क्लोज होगी उसे हम उसी टेंस में बनाएंगे जिसमें वो होगी। तो चलिए बनाते हैं। देखिए पहला, मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम भरोसे लायक नहीं हो। ठीक है, मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम भरोसे लायक नहीं हो। ओके, तो सेंटेंस हो जाएगा ऑल आई नो, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो टू द टेंस वर्ब भी लगानी है। ऑल आई नो इज दैट, ऑल आई नो इज दैट तुम भरोसे लायक नहीं हो, यू आर नॉट ट्रस्ट वर्दी। ऑल आई नो इज दैट यू आर नॉट ट्रस्ट वर्दी। राइट सेंटेंसेस ऑल आई नो इज दैट यू आर नॉट ट्रस्ट वर्दी। एंड देखिए जब भी हम इस वाली क्लोज का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है हम किसी भी फैक्ट को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, किसी भी चीज को लेकर सर्टेन होते हैं, और उस सर्टेनिटी में ही हम ये बोलते हैं कि मैं बस इतना जानती हूँ, और वो हम पूरी सर्टेनिटी के साथ बोल रहे हैं, तब हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं यह कर लूँगा। तो बस मैं श्योर हूँ कि मैं ये कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे है कहना चाहता हूँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। ऑल आई वॉन्ट टू से, ऑल आई वॉन्ट टू से इज दैट, ऑल आई वॉन्ट टू से इज दैट आई विल डू इट, आई विल डू इट। राइट सेंटेंसेज ऑल आई वॉन्ट टू से इज दैट आई विल डू इट। देखिए यहाँ पे आई विल डू इट की जगह पे आप ये भी यूज कर सकते हैं आई विल मेक इट, क्योंकि ये कर लूंगा मीन्स मैं ये कर लूंगा, आई विल मेक इट, ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओके आगे बढ़ने से पहले ये सेंटेंस, मैं बस इतना जानती थी कि वह यहाँ आएगा, मैं बस इतना जानती थी कि वह यहाँ आएगा। तो ये सेंटेंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये सेंटेंस आप कैसे बोलने वाले हो। हाँ याद रखिएगा कि देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक पास इंडेफिनिट का है, तो ये हम पास इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, एंड आफ्टर दैट हम यूज करेंगे वो, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया है इज, ऑल आई नो इज, तो यहाँ पे हम यहाँ पे जानने की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द पास्ट इंडेफिनिट, एंड आफ्टर दैट हम यूज करेंगे वॉज। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आप कैसे बोलोगे। नेक्स्ट वन, मैं बस इतना जानती हूँ कि इस काम में खतरा है, मैं बस इतना जानती हूँ कि इस काम में खतरा है। ऑल आई नो इज दैट देर इज रिस्क इन इट, ऑल आई नो इज दैट देर इज रिस्क इन इट। राइट सेंटेंसेस
ऑल आई नो इज दैट देयर इज रिस्क इन इट। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो होप समझ में आ गया होगा ये आपको। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस की है 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो कि काफ़ी यूजफुल भी है एंड हम अपने लाइफ में यूज़ भी करते हैं। तो होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल भी होने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।